अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6 के बुक से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं डिफरेंट, तो उनके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कहते हैं किसे हैं। फैक्टर्स उनको कहते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं जो कि किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकें। जैसे अब अगर हम यहाँ पे अगर हम इसी के देख लें 30 के फैक्टर्स, ठीक है। तो 30 के फैक्टर्स मतलब जो उसके टेबल में आते हों। जैसे आपने ना सीक्वेंस से देखना है, 1 2 3 से स्टार्ट करना है कि उसके टेबल में वो मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे देखें 1 30 आर 30, 2 15 आर 30, ठीक है। 3 10 आर 30। अब 4 के टेबल में 30 आता है। अगर हम देखें इधर तो ये 30 और 4 7 आर 28 है, ठीक है। और 2 क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब है कि 30 को 4 डिवाइड पूरा नहीं करता, रिमाइंडर बचता है। जबकि इसमें ये पूरा डिवाइड करता है, जैसे 130, 2 को 2 15 ज़ा 30, ठीक है। 3 10 ज़ा, इसका ना 4 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 4 के टेबल में 30 नहीं आता। फिर 5 6 ज़ा 30, ठीक है। अब आगे 6 5 ज़ा 30, फिर 7 के टेबल में भी 30 नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 फिर 10 3 ज़ा 30, यानी कि रिपीट हो रहा था। जब आपने 5 6 ज़ा 30 कर लिया ना, तो फिर 6 5 ज़ा 30 मतलब वो रिपीट होता है, इसलिए हमने दोबारा नहीं लिखा। तो आगे अब सारे रिपीट हुए। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए 30 के, ठीक है। आपको समझ में आई है कि कैसे। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो गया, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं दोबारा वाला क्वेश्चन समझा दूँगी, ठीक है। तो अब हमने 30 के फैक्टर्स कैसे लिखने हैं, सारे वाले टेबल्स लिखने हैं, जिन जिन टेबल्स जो जो से पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। अब हम नीचे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर को आना है और फिर इधर से ऊपर को जाना है। ये सारे फैक्टर्स हैं, 1 2 3 5, फिर 6, फिर 10, फिर 15 और ये 30, ठीक है। इधर से 1 से स्टार्ट करना और वापस 30 पे जाना है, दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे। तो ये फैक्टर्स ऑफ 30 आ गए हमारे पास। नेक्स्ट है 41। 41 के फैक्टर हमारे पास कोई भी नहीं, 41 किसी टेबल में भी नहीं आता। 41 कंपोजिट नंबर है। आपने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स पहली वीडियोस में, मैं आपको एक वीडियो है उसमें आपको देखिएगा आप, उसमें भी है, और वैसे आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। 41 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो बस, या 1 के टेबल में। और कंपोजिट वो है जो अपने और अपने ज़्यादा टेबल, जैसे हम 30 देखें कितने सारे टेबल्स में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में। तो ये कंपोजिट नंबर है। और 41 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। वो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। तो इसलिए फैक्टर्स ऑफ 41 हमारे पास क्या है, 1 है और 41 है। अब 65 भी देखें आप, 165 65 2 के टेबल में आता ही नहीं है क्योंकि इसके एंड में 5 आ रहा है। तो ये 2 के टेबल में हमेशा वो नंबर्स आते हैं जिनके एंड में इवन नंबर हो, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा क्योंकि 3 2, ये देख लें, मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि 65 3 2 आर 6, ठीक है। फिर नीचे 5 आया, 3 1 आर 3 और फिर 2 रिमाइंडर हमारे पास आ गए। तो इसलिए ये 3 के टेबल में नहीं आता। आगे 4 के टेबल में भी नहीं आता, आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिएगा। और 5 के टेबल में आता है, 5 13 और 65 है, ठीक है। अगर आप इसे इस तरह डिवाइड करें, 65 और 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है इस 5 के टेबल में पूरा डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास 5 13 है। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं, 1 5 13 और 65, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 78। 78 भी हम ऐसे करेंगे कि 1 78 ज़ा 2 30। आपने ऐसे डिवाइड करके देखना, जैसे डिवाइड के जिसमें रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब पूरा डिवाइड करता है। 2 39 ज़ा 3 26 ज़ा और 6 13 ज़ा। आगे फिर रिपीट ही होने थे, फिर 13 6 ज़र आना था, 26 3 ज़र आना था, तो इसलिए उसको रिपीट नहीं करना। तो फैक्टर्स ऑफ 78 क्या है, 1 2 3 6 13 26 39 और 78, ये इसका लिखने का तरीका है। नेक्स्ट है हमारे पास 105, ठीक है। 105 जो है, अब हम 105 ज़र 105 105 3 35 ज़र 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। फिर 5 21 ज़र और 7 15 ज़र,
ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 105 हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 15 21 35 105 118। ये भी सिर्फ 2 टेबल्स में आता है, हाँ सॉरी 4 टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 59 में और 118 में। आप और जिस मर्जी टेबल से इसको डिवाइड कर लेंगे उससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके 4 फैक्टर्स ही बनेंगे। 165 जो है वो ज़्यादा टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है। देखिए हर नंबर जिसके एंड में 5 हो वो 5 के टेबल में तो ज़रूर ही आता होता है। और बाकी हम इसे 10 के टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में हमेशा वो नंबर होता है जिनके आखिर में 0 हो। 11 के टेबल में आता। अगर मैं इसको करके दिखाऊँ, 165 11 1 ज़र 11, ठीक है, 5 और 5 11 5 ज़र 55। तो 0 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो हमारे पास क्या है, 11 15 ज़र, ठीक है। तो फैक्टर्स हमारे पास ये सारे आ जाएंगे, इन्हीं को लिखना है। आगे 220 जो है वो काफ़ी टेबल्स में आ रहा था, ठीक है, ये आप एक दफ़ा देख लें। और ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं, 10 22 ज़र, फिर 11 के टेबल में भी आ रहा था 11 20 ज़र। तो फैक्टर्स हमारे पास ये आ रहा है। आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हुई काइंडली ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।